बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आमशहरी आरिफ हमीद भट्टी। वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में इस वक्त आइन शिकनी और इंतकामी कार्रवाइयाँ अरूज पर हैं। एक तरफ हुकूमत का मौक़िफ़ है कि इमरान खान सियासत में नाबालिग हैं और दूसरी तरफ इमरान खान के ख़िलाफ़ 150 मुकदमा दर्ज हो चुके हैं। इसके अलावा नहायत अहम ज़राए के मुताबिक आज इमरान खान की गिरफ्तारी से लेकर मारने तक की खबरें मार्केट में गर्दिश हैं। दूसरी तरफ इमरान खान के नहायत करीबी साथी और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के मुतरक रहनुमा और सवात में आवाज़ बुलंद करने वाले मुराद सईद की ज़िंदगी को सख्त ख़तरा है। मालाकंड पुलिस ने उनके लिए टीमें तश्कील दे दी, उन्हें गिरफ्तार किया जाए और मुराद सईद के मुताबिक उन्हें रास्ते से भी हटाया जा सकता है। मुराद सईद का नाज़रीन इतना कसूर है कि उन्होंने KPK में होने वाली दहशत गर्दी पर आवाज़ उठाई, लेकिन कुछ लोगों को उनकी आवाज़ पसंद नहीं आई और उनका इल्ज़ाम है कि मुझे मुबैना तौर पर इस्टेब्लिशमेंट से भी ख़तरा है और हुकूमत से भी। दूसरी तरफ नाज़रीन इमरान खान अपने तौर पर हर ख़तरे को मोल लेते हुए अदालती हकामात पर अमल करने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत और अपोजिशन में एक दूसरे की लफ्सी जंग, चोर डाकू फ्राडिया गद्दार आइन शिकन और इस किस्म की मामलात दिन ब दिन इसमें शिद्दत आती जा रही है। सियासी इख्तिलाफ राय को हुकूमत ने ताकत के ज़ोर पर नफ़रत में बदल दिया है। सहाफ़ियों के लिए ये साल बदतरीन रहा। मौजूदा सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का भी ना माना गया। पार्लियामेंट में तौहीन अदालत की वो अल्फाज इस्तेमाल किए गए जो माजी में कभी एक मजिस्ट्रेट के लिए किए गए। ऐसा लगता है कि कुछ लोग मौजूदा हुकूमत को आइन और कानून से बाला करके अपने मुखालफिन को कुचलने में भरपूर मदद कर रहे हैं। इससे मुल्क में आइन का बहरान पैदा हो चुका है। साबक वज़ीर आज़म और तरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने आज तमाम तर सिक्योरिटी खदशात, जिसमें उनकी ज़िंदगी लेने की खबरें और उन्हें नामालूम अफराद के हाथों गिरफ्तार कराने की भी प्लानिंग हो चुकी है इतलात के मुताबिक, और अपनी सेहत की परवाह किए बगैर के डॉक्टर ने उन्हें कहा था 1 हफ्ते तक ये अपना पाँव ज़्यादा मूव नहीं कर सकते, लेकिन वो इस्लामाबाद के हुक्म पर पेश हो गए हैं और उन्होंने अदालत में बताया कि एक तरफ मुझे अदालतें तलब करती हैं, दूसरी तरफ पेशी में रुकावट डाली जाती है। अगर एक मुकदमे में मेरे में कमो बेशतर 150 मुकदमात हैं, तकरीबन एक केस में भी मैं जाऊं तो 6 महीने बाद एक केस की बारी आती है। हुकूमत ने मुकदमात अंदराज करने का इमरान खान को क्रेडिट जाता है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में उनका नाम लिखा जाएगा कि वाहिद वज़ीर आज़म हैं, साबक वज़ीर आज़म, जिन पर एक साल में 150 के करीब मुकदमा दहशत गर्दी, गद्दारी, तौहीन इस्लाम, पता नहीं क्या क्या, अल्लाह माफ़ करे, दर्ज कर दिए गए। इमरान खान ने मौजूदा सूरत हाल में हर हालात का मुकाबला करते हुए अपने अमल से साबित कर रहे हैं कि वो कानून का एहतराम करते हैं और अदालतों के हुक्म पर अमल करते रहेंगे, चाहे इस हुक्म में उनकी जान चली जाए या उन्हें गिरफ्तार करके बलूचिस्तान ले जाया जाए। लेकिन उन्होंने कहा, मैंने अवाम के साथ हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद का वादा किया था तो अवाम मेरे साथ है और मैं आज अपने आप को ख़तरे में डालकर फिर इस्लामाबाद पेश हो रहा हूँ। दूसरी जानिब नाज़रीन ताकतवर शराफिया यानी कि मौजूदा हुकूमत जो और इनके सहूलतकार इमरान खान पर उनकी फैमिली से लेके उन पर कातलाना हमले तक हर कोशिश को मुबैना तौर पर आजमा चुके हैं। ताकतवर अशरफिया ने जो कानून को आंखें दिखा रही हैं, कानून की हुक्म अदूली कर रही हैं, बल्कि कानून शिकनी कर रही हैं। यूं कहा जाए तो गलत ना होगा कि अदलिया जैसे अहम अदारों को भी धमकियां देना हुकूमत रहनुमाओं के लिए मामूल बन चुका है। इस तरह की गुफ्तगू पार्लियामेंट में, जहां सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान के कंटेंट पे
बात नहीं की जा सकती, उन्हें धमकी अमेज तरीके और उनकी की पूरी फैमिली की वीडियो रिकॉर्डिंग और ऑडियो रिकॉर्डिंग का सिलसिला और ब्लैकमेलिंग का जारी है कि मनपसंद फैसले चाहिए जाए। इसीलिए उमर अताब बंदयाल साहब ने कहा था, सियासतदान फैसले नहीं मनपसंद नताइज चाहते हैं, आइन और कानून को रोनते हैं और फिर सारा अपना पार्लियामेंट का गंद अदलिया में लाते हैं। हमने हमेशा तहम्मुल और बुर्दबारी से कानून की हुक्मरानी के लिए कायम की गई, लेकिन ये भी बात सच है कि अदलिया को भी तकसीम कर दिया गया। बज़ाहिर कहते हैं दो ग्रुप है, एक उमर अताब बंदयाल साहब जो आइन और कानून के साथ, दूसरा जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब। अब देखना यह है कि जस्टिस फ़ाइज़ ईसा जब चीफ जस्टिस बनेंगे, क्या वो इस गिरोहबंदी को लेके आगे चलेंगे और मौजूदा हुकूमत के लिए कोई फ़ायदेमंद साबित होंगे या आइन और कानून के मुताबिक अपनी खिदमत अंजाम करते रहेंगे। नाज़रीन, कौमी असम्बली में कल यहाँ तक नौबत आ पहुँची कि साबिक वज़ीर आज़म शाहिद हक़ान अब्बासी ने यहाँ तक कह दिया कि चीफ जस्टिस होते कौन हैं, हमसे रिकॉर्ड मंगवाने वाले। जो उन्होंने आइन में तरमीम की थी उसका सुप्रीम कोर्ट ने 8 रुकनी बेंच ने रिकॉर्ड तलब किया था कि पता चले कि कहीं कोई चीज़ आइन से मावरा तो नहीं हुई, आइन से तसादम तो नहीं हुई। लेकिन इस मौके पर शाहिद अब्बासी ने यहाँ तक कह दिया कि चीफ जस्टिस को ऐवान में बुलाया जाए, यानी कि ऐवान में तलब किया जाए और इनसे पूछा जाए कि असम्बली की कार्रवाई का रिकॉर्ड क्यों मांगा गया है। पाकिस्तान की तारीख में अगर तलब किया जाता तो ये फर्स्ट वाक़या होगा कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस को तलब करे, जबकि आइन और सुप्रीम कोर्ट रूल में वादिया तौर पे लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तो क्या एक सिविल जज को भी पार्लियामेंट तलब नहीं कर सकती। इस तरह तो रिकॉर्ड के बगैर सुप्रीम कोर्ट फैसला कैसे कर पाएगी। उन्हें गैर जानिबदारी के लिए दोनों फ्री कैन को सुनना होता है, चाहे हुकूमत हो या अपोजिशन हो। लेकिन इस तरह जिस तरह उन पर गोलीबारी की जा रही है, इल्ज़ामत लगाए जा रहे हैं, इससे ऐसा लगता है कि हुकूमत ने तबले जंग बजा दिया है और अपने मकसद के नताइज हासिल करने के लिए वो अदारों की एहतराम की बजाय तजलील तक पहुँच चुके हैं। पाकिस्तान की सियासत हमेशा से ऐसे ही मुनाफिकाना रवैयों का शिकार रही है। बज़ाहिर टीवी पर कुछ किया जाता है, तकरीर में कुछ किया जाता है, अमल उससे बिल्कुल मुतसादम होता है। इसकी जिंदा मिसाल है कि परवेज़ लाई साबिक वज़ीर आला के घर में हमला किया गया, 4.5-5 घंटे तक तोड़ फोड़ की गई, बख्तरबंद गाड़ी से तोड़ी गया, लेकिन वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत कहती रही हमारे इल्म में नहीं। ऐसे मुनाफिकाना रवैये के होते हुए अवाम के साथ क्या इंसाफ होगा। एक जो अहम सियासी रहनुमा के साथ ये सलूक किया जा रहा है, अगर उनके खिलाफ कोई केस था तो वो हाई कोर्ट गए हुए हैं, उन्हें कानून के मुताबिक कार्रवाई करनी चाहिए। बख्तरबंद गाड़ी और घर के शीशे, दरवाजे, चादर, चार दीवारी की पामाली और इससे पहले इमरान खान की खातून अव्वल बुशरा बीबी घर में अकेली थी तो उस पर भी पुलिस ने इसी तरह धावा बोला था, जहां पर जुल्म व सितम की एक नई तारीख रकम की गई थी। एक जानिब शाहिद हक़ान अब्बासी इस पूरे निज़ाम के ख़िलाफ़ तकरीरें करते हैं, कहते हैं कि आटा तकसीम करने में 20 अरब की करप्शन हुई है। खुद शाहिद हक़ान अब्बासी के मुताबिक आटा तकसीम करने पर 20 अरब की करप्शन हुई है। अपनी ही हुकूमत पर आप ही इल्ज़ाम लगा रहे हैं और कह रहे हैं ये मौजूदा सिस्टम डिलीवर नहीं कर सकता, और इस सिस्टम के खुद शाहिद हक़ान अब्बासी 40 साल से हिस्सा है और आज उसी सिस्टम को गालियाँ दे रहे हैं कि क्योंकि कहा जा रहा है कि वो खुद वज़ीर आज़म के कैंडिडेट थे, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने मोहतरम शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म पाकिस्तान के लिए नामज़द किया। शाहिद हक़ान अब्बासी मुख्तलिफ जगह जाकर हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं, लेकिन मरियम के आगे आकर ठुस हो जाते हैं। सेमिनार में जाते हैं तो कहते हैं ये निज़ाम डिलीवर करने में नाकाम हो गया। शाहिद हक़ान अब्बासी के मुताबिक जिस निज़ाम के वो 40 साल से हिस्सेदार हैं, जिस निज़ाम में 81 में मोहतरम नवाज शरीफ साहब वज़ीर बने मुशर्रफ तो ज़ियाउल हक़ के दौर में, और 85 में वज़ीर आला बने, उसी निज़ाम को बुरा कहते हैं और उसी निज़ाम में वो वज़ीर आज़म खुद रह चुके हैं। लेकिन जब अपने पार्टी के मफाद पर जद पड़ती है तो इसी सिस्टम को बचाने के लिए ढाल बन जाते हैं। मामला सिर्फ इमरान खान की अदालतों की पेशी तक महदूद नहीं, बल्कि भरपूर कोशिश की जा रही है
कि इमरान खान को किसी तरह भी रास्ते से हटा दिया जाए, क्योंकि अगर वो रास्ते में रहते हैं तो सियासत में उनकी कामयाबी, इलेक्शन जब भी हों, जुलाई में हो या अक्टूबर में, उनकी बज़ाहिर तमाम सरों में यकीनी है। इसलिए एक इमरान खान का खौफ 40 साल से मुसल्लत जमातों को इलेक्शन से फरार पर मजबूर करता है, और उनके कोलोफोल का तजाद मुज़ाकरात के नाम पर सुप्रीम कोर्ट को भी डिच करते रहे। इसकी एक सियासी तौर पर नाअहली हो सकती है, और दूसरी तरफ खुदा ना खास्ता इनकी ज़िंदगी खात्मे की शक्ल में निकल सकती है। ये इमरान खान खुद कई दफ़ा कह चुके हैं कि मुझे कत्ल किया जा रहा है, और कत्ल करने वालों के नाम वीडियो बयान में भी दे चुके हैं, और मौजूदा हुक्मरान के कुछ लोगों पर भी उन्होंने मुबैना इल्ज़ाम लगाया कि ये मेरी कत्ल करने की साजिश में हैं। इमरान खान की जान को ख़तरा कोई मफरूज़ा नहीं। वज़ीराबाद में होने वाला हमला सबके सामने है, जहां 3 तरफ से उन पर गोली चलाई गई और वो मौजज़ाना तौर पर बच गए, लेकिन उनकी ही दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज ना करना कमज़ोर हुकूमत और इंतकामी हुकूमत की तरफ निशानदेही ये हालात कर रहे हैं। इसके अलावा इमरान खान ने खुद कई बार अपनी जान को ख़तरे से लाहक से मुतल्लिक बयान दे चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद उनको सिक्योरिटी देने की बजाय सिक्योरिटी वापस लेकर हर रोज़ उनके ख़िलाफ़ ऐसे मुकदमा दर्ज कर लिए जाते हैं जहां उनको ख़तरे में डाला जाता है जानबूझकर, जबकि अदालत में भी वो बारहा कह चुके हैं कि मेरे मुकदमात एक जगह कर दिए जाएं, लेकिन अदालत से अभी तक वो रिलीफ लेने में कामयाब नहीं हो सके। सवाल ये है कि अगर इमरान खान के इन बयानात को संजीदा क्यों नहीं लिया जाता। आगे ही ये मुल्क में लियाकत अली खान को शहीद कर दिया गया, बेनज़ीर भुट्टो शहीद हो गई। क्या सियासी इंतकाम में जाने लेना तो जमहूरियत नहीं, ये जमहूरियत दुश्मनी है। इस मुल्क में लेवल प्लेइंग फील्डिंग की बातें होती हैं। हुक्मरान जमात इमरान खान पर इल्ज़ाम लगाती है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्डिंग की बातें होती हैं, लेकिन इमरान खान को लेवल प्लेइंग फील्डिंग कौन फराहम करेगा। उन्हें तो घर से निकलना रहे तो तब भी गिरफ्तारी के लिए छापे, रैली निकाले तो तब भी निकाले, और दूसरी तरफ मरियम नवाज जब जाती हैं तो डीसी और डीपीओ उनके प्रोटोकॉल में लगे होते हैं। एक तरफ इमरान खान पर 140 से 150 के करीब मुकदमा, दूसरा नवाज शरीफ इख्तियारी होने के बावजूद मुल्क से बाहर। एक तरफ इमरान पाकिस्तान तरीके इंसाफ के सारे कारकुन FIA, नैब और एंटी करप्शन के निशाने में, और दूसरी तरफ खरबों रुपए की मुबैना करप्शन में मुलव्वस तमाम PDM की जमातें इक़्तिदार के मज़े ले रही हैं। क्या इस मुल्क में इस बात को कोई रद्द कर सकता है? क्या इसे लेवल फील्डिंग कहेंगे या ज़ाती इंतकाम? फैसला आप खुद करें। लाहौर हाई कोर्ट के फुल बेंच ने 2 दिन पहले सरकारी वकील से सवाल किया मोहतरम जस्टिस अली बाकर नजवी साहब ने पूछा कि 71 साल में कोई एक शख्स की ज़िंदगी पर कोई एक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। इमरान खान की 71 साल ज़िंदगी में माजी में एक मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ। क्या वजह है कि मौजूदा हुकूमत के, इमरान खान की हुकूमत के खात्मे के बाद और मौजूदा हुकूमत यानी कि PDM की हुकूमत के 1 साल में 140 के करीब मुकदमा दर्ज कर लिए गए। नाज़रीन, 71 साल की उम्र में एक शख्स पे एक मुकदमा दर्ज नहीं होता। जैसे ही इमरान खान की हुकूमत 10 अप्रैल 2022 को तोड़ी जाती है तो नवाज शरीफ की और PDM की हुकूमत आती है। 1 साल में 140 से 50 तक मुकदमा दर्ज होते हैं। अदालत ने यह सवाल तो किया, लेकिन शायद जवाब देने वालों के पास कोई जवाब नहीं था। ये एक सवाल है जिसका किसी के पास भी कोई जवाब नहीं। कोई दुनिया में ऐसा शख्स नहीं जिसके 71 साल रिकॉर्ड साफ हो, उसने एक कानून शिकनी ना की और 1 साल में ही इतने मुकदमा दर्ज। इसका मतलब है उसकी सियासत की कामयाबी का खौफ से कुछ सियासतदान उसको ज़िंदगी और मौत के दरमियान ख़तरे में डालकर अपना सियासी मुफाद उठाना चाहते हैं, यानी कि बादी नज़र में PDM ये कर रही है। एक के बाद एक मुकदमा इस बात का सबूत है कि इमरान खान को इलेक्शन के लिए लेवल प्लेइंग फील्डिंग नहीं मिलनी, क्योंकि वो सारा दिन अपनी तरीक़ों में और मुकदमात की पेशी में जाते रहेंगे, और हुकूमत इस दौरान मनपसंद धांधले और इलेक्शन कमीशन और हुकूमत की मिली भुगत के हज़ार सबूत सामने आ चुके हैं। और इमरान खान खुद कह चुके हैं मौजूदा इलेक्शन कमीशन नून लीग का पार्टनर है, सब ऑफिस है। इलेक्शन कमीशन पे को
बायस्ड होने की 101 मिसालें हैं। और वो कभी कहते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जाके इलेक्शन करा देंगे और अभी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का अख्तियार ही नहीं। और अब इलेक्शन भी तब ही, सुना है अहम जराए कहते हैं, अब इलेक्शन तब ही कराए जाएंगे जब हुकूमत को यकीन हो जाएगा कि इमरान खान अब वापस हुकूमत में नहीं आएंगे और खुदा ना खास्ता उन्हें सियासी तौर पर रास्ते से हमेशा के लिए हटा दिया जाएगा। ये सब मनसूबा बंदी बंद कमरों में हो रही है और इसके बहुत से शवाहिद सामने आ चुके हैं और ख़ुद इमरान खान और पीटीआई इसका इजहार भी कर चुकी है। लेकिन मनसूबा साजों को ये बात याद रखना चाहिए कि एक मनसूबा कुदरत का भी होता है। ज़िंदगी का फ़ैसला अल्लाह ताला करता है, मौत ज़िंदगी की हिफाजत करती है। इमरान खान को मारने वाले शायद अल्लाह को भूल गए हैं कि ज़िंदगी और मौत उसकी है। एक मनसूबा कहते हैं कुदरत का भी होता है जिसके सामने ज़मीनी खुदाओं के सब मंसूबे फेल हो जाते हैं, नाकाम हो जाते हैं। दूसरी तरफ मुराद सईद को कत्ल करने के लिए केपीके में बंद कमरों की साजिशों पर अमल दरामद शुरू हो गया और मालाकंड पुलिस ने उनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिया। 3 रोज़ में उनकी गिरफ्तारी के लिए 5 छापे मारे गए। कहा यह जा रहा है, खबरें ये जा रही हैं इमरान खान को जिंदा या मुर्दा, खुदा ना खास्ता को माफ़ी चाहता हूं नाज़रीन, मुराद सईद को जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करने का हुक्म दिया गया है। ऐसा तो अंग्रेज़ दौर में नहीं हुआ था। कब पाकिस्तान के अदारे अपनी जिम्मेदारियां अदा करेंगे और आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले करेंगे, याद रखें, वरना तसादम और इंतशार मुल्क के लिए बेहतर ना होगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।